हूँ कि रिचार्ज बढ़ गया है, कि रिचार्ज कराओगे? रिचार्ज कराएंगे, अब रील्स फिर देखने में दिक्कत हो जाएगा। रील्स थोड़ा देखते हैं, बेरोजगार आदमी हैं। अंबानी शायद कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दिए क्योंकि उनके बेटे का शादी हो रहा है तो लगता है हम लोग से ही लेंगे। सिंगल है? हाँ सिंगल है। अच्छा, तो इसका मतलब आपको अपना ही रिचार्ज कराना है? हाँ तो अपना ही ना, और किसका कराएंगे। ये सुन के बहुत बुरा लगा कि शादी कोई और कर रहा है, रिचार्ज का खर्चा हम लोग का बढ़ रहा है। बताइए। फिलहाल एयरटेल जियो रिचार्ज जो है 25% तक बढ़ चुका है। अभी हमारे साथ एक भैया हैं, इनसे थोड़ा पूछते हैं। भैया, आपको पता है कि रिचार्ज बढ़ चुका है रेट? बहुत बढ़ गया, अभी बहुत दिक्कत हो रहा है और रेट अलग ही भाग गया। पहले तो स्टार्टिंग में बहुत फ्री दिए थे, अब इतना बढ़ गया है कि अफोर्ड नहीं कर पा रहे हमारे जैसे स्टूडेंट्स। तो अभी जैसे कहते हैं कि मोदी जी कि हमें स्टूडेंट्स को और पढ़ाना है और ये करना है और उसी में रिचार्ज बढ़ा देंगे, तो कोई क्या आप लोगों को क्या लगता है कि ये सही है 25% बढ़ा के? बहुत ज़्यादा ही है। इतना रेट से तो इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा जितना रेट से रिचार्ज का ये दाम बढ़ गया। तो क्या लगता है कि इसके अंदर कहीं कोई दूसरा एंगल तो नहीं है कि बस महंगाई बढ़ती जा रही है, ना स्टूडेंट्स का देख रहे हैं और ना किसी और का? किन्हीं बिजनेसमैन को फ़ायदा हो रहा है और क्या। बिजनेसमैन को फायदा कहीं ये तो नहीं कि अंबानी जी अपने शादी का जो पूरा खर्च है वो? शायद हो सकता है, अब अंदर का हम लोग उतना चीज़ क्या जाने, बट आई थिंक यही चीज़ हो सकता है। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे कि इसको रिचार्ज का जो रेट है कम कर देना चाहिए वापस? क्यों नहीं कम करना चाहिए, बहुत ही कम करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ही हो गया अब रेट। रिचार्ज का जो रेट है बढ़ गया है, पता है आपको? हाँ पता चला है अभी थोड़ी देर पहले। तो क्या लगता है सही किया सरकार ने रेट बढ़ा के? नहीं सही तो नहीं हुआ, इतना रेट नहीं बढ़ना चाहिए। हाँ ठीक है, महंगाई बढ़ रहा है, थोड़ा बढ़ना चाहिए था, लेकिन महंगाई बढ़ रहा है लेकिन 25% वही तो बोले उतना नहीं, 5% तक बढ़ा सकते थे, चलता वही 9% तक चलता। 25% बहुत ज़्यादा बढ़ गया मान के चलो 200 का कोई रिचार्ज कराता है तो 50 रुपए और बढ़ गया, तो वो 250 का रिचार्ज कराएगा। हाँ तो अब तो करवाना पड़ेगा, हो गया तो क्या हमेशा सरकार की मनमानी चलेगी या लोगों से भी उन्हें सुनना चाहिए कि इतना तो 25% तो कोई इतना फालतू का ही बढ़ा रहा है? हाँ वो तो फालतू का ही बढ़ गया। अब हम लोग का मतलब पता करना चाहिए था हम लोग से ना, कि मान के चलिए हम लोग स्टूडेंट है, अब जो लोग जिनका इनकम हाई है वो लोग कर लेंगे, जो लोग गरीब है वो नहीं कर पाएंगे। हम लोग स्टूडेंट है तो हम लोग को भी प्रॉब्लम होगा ना, ऑब्वियस। हम लोग तो अभी फैमिली पे मतलब पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है, अभी हम लोग तो खुद नहीं करते हैं ना, हम लोग के पास अर्निंग नहीं है कुछ। बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तो पहले ही बहुत ज़्यादा था, इधर और बढ़ गया 25 या 30% आई थिंक ना, तो ये बहुत गलत है। इस पर विचार करना चाहिए और पहले से रिड्यूस करना चाहिए। पहले से रिड्यूस करना चाहिए। आम आदमी के अप्रोच में होना चाहिए ये चीज़, है ना। ऐसा नहीं इतना बढ़ा दें कि अब रिचार्ज ना करे, टेंशन में वो छोड़ दे, मोबाइल सिम निकाल के बाहर कर दे। बिल्कुल, क्योंकि आजकल तो बिना रिचार्ज और इंटरनेट की दुनिया ही नहीं चल रही है, सब कुछ हो रहा है, काम तक। फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है ना ये, आप इसके बगैर कुछ नहीं कर सकते ना। नेट अगर ब्राउज नहीं कर पाएंगे आप तो कुछ जान ही नहीं पाएंगे। स्टूडेंट बेरोजगार दुनिया भर का पड़ा हुआ है, नेट नहीं चलाएगा, जानेगा क्या, कुछ कर पाएगा? नेट एक्सेस नहीं कर पाएगा। आप रोज बढ़ा रहे हैं तो बढ़ाते जाइए, कुछ नहीं हो पाएगा। तो डिजिटल इंडिया का करने का मतलब ये नहीं है कि आप रेट्स में भी बढ़ोतरी दिन ब दिन करते रहें। तो रिचार्ज है वो 25% बढ़ गया है, क्या बोलना चाहेंगे? जी वो तो बिल्कुल नॉनसेंस है, मतलब मुझे लॉजिकल नहीं लगा, क्योंकि अभी जिस हिसाब से हम लोग की इंटरनेट की यूजेज बढ़ गई है, अब वो एक नेसेसिटी हो गई है। अब नेसेसिटी हो गई है तो अब उस नेसेसिटी का अंबानी जी फालतू का फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि ये एक रिलेवेंट स्टेप था उनके कारण। क्योंकि मतलब यहाँ पे एक बहुत बड़ा माइंडसेट है लोगों का कि यहाँ पे लाइक उनके बेटे की शादी हुई है तो इसलिए वो उसका खर्चा हम लोग पे डाल रहे हैं। सो आई डोंट थिंक सो इट्स अ रिलेवेंट स्टेप, बट आई थिंक देयर शुड बी एन एक्शन अगेंस्ट इट। That also, but also like एयरटेल और जियो का जब रिचार्ज उनका भी बढ़ा है, हाँ। मतलब कि सरकार का पूरा हाथ है इसमें तो। आई गेस हाँ, बिना सरकार के कोई भी ऑर्डर के कैसे रिचार्ज बढ़ सकता है? बिल्कुल। इतनी देर से मैं पूछ रही हूँ कि रिचार्ज बढ़ गया है, कि रिचार्ज कराओगे? रिचार्ज कराएंगे, अब रील्स फिर देखने में दिक्कत हो जाएगा। रील्स थोड़ा देखते हैं, बेरोजगार आदमी हैं तो महंगा करके अच्छा नहीं किया, लेकिन क्या करेंगे, अंबानी को थोड़ा पैसा भी तो निकालना था। क्योंकि आप देखिए हर एक घर में 4 फ़ोन 5 फ़ोन तो हैं आजकल, ठीक है, और वाईफाई होते हुए भी आपको कॉलिंग के लिए तो रिचार्ज कराना पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। तो समझिए एक तरह से ये सरकारों का और कंपनियों का मिला जुला साजिश कह सकते हैं इसको। साजिश है। सरकार को BSNL को मजबूत करना चाहिए। BSNL, ये बहुत बड़ी बात ये कह रहे हैं, कि जो सरकार है उसको BSNL को और मजबूत करना चाहिए। बिल्कुल BSNL को मजबूत करना चाहिए। प्राइवेट वाले अपना मोनोपोली बढ़ा लिए हैं और जनता पे अपना थोप दे रहे हैं कि आप रिचार्ज करवाइए इतना का। तो BSNL को अगर सरकार मजबूत करेगी तो ये लोग का मनोबल टूट जाएगा।
लेकिन वही है, बीएसएनएल को अगर मजबूत कर देगी तो बाकी जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनसे ना उनको सपोर्ट मिलेगा ना वो उनको सपोर्ट दे पाएंगे शायद। तो प्राइवेट कंपनियां ही सरकार चलाती है क्या? जनता सरकार चला रही है ना? लेकिन इलेक्ट्रल बॉन्ड जानते हैं वो तो प्राइवेट कंपनियों ने भी दिया है। जी जान रहे हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड पे जान रहे हैं तो क्या लगता है कि कहीं ये प्राइस हाइक उनको खुश करने के लिए तो नहीं है? नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं है, ऐसा कुछ कोई मुद्दा नहीं है, ये सब मुद्दा बनाया जा रहा है, ये सब मुद्दा नहीं है। ये सुन के बहुत बुरा लगा कि शादी कोई और कर रहा है, रिचार्ज का खर्चा हम लोग का बढ़ रहा है। बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे जो स्टूडेंट है? हाँ बताइए, गरीब लोग को तो और दिक्कत हो गया है, खुद के बाद दूसरा का भी करना पड़ता है, उसमें भी 300-400 हो गया रिचार्ज। तो अब तो उधर से भी डिमांड बढ़ेगी कि रिचार्ज कराओ, तो कराओगे कि नहीं कराओगे? उधर से तो अब आधा कहेंगे, आधा दो, आधा कर देते हैं, आधा यही कर सकते हैं ना। इतना महंगा कर दिया है कि बहुत महंगा रिचार्ज कर दिया है। जब क्या करोगे? क्या करेंगे, सिम चेंज करेंगे, सिम चेंज करोगे? कौन सा सिम लोगे? जो सस्ता होगा उसको लेंगे। कोई सस्ता? बीएसएनएल तो नहीं? बीएसएनएल ही लगता है। लेकिन बीएसएनएल का तो नेटवर्क नहीं आता, फिर क्या करेंगे? नेटवर्क नहीं है तब भी चलाएंगे उसको, और क्या। ये मजबूरी हो जाएगी लोगों की अगर इतना महंगा रिचार्ज हो जाएगा तो। अगर इतना भी नहीं है, पार हुआ जैसे ही रिचार्ज 400 पार हुआ, जैसे रिचार्ज सब बढ़ गया। 400 पार हुआ तो मतलब वो जीत गए तभी रिचार्ज बढ़ा है। कोई और जीतता तो, गांधी जी जीतते तो, अगर राहुल गांधी जीतते या फिर नहीं बढ़ता। नहीं बढ़ता? कैसे बोल सकते हो? विश्वास है। विश्वास है? सिंगल हैं आप? हाँ सिंगल है। तो मतलब आपको तो अपना ही खुद बस रिचार्ज कराना है? बाकी नहीं, अगर रहता भी तो नहीं करवाते। नहीं करवाते? क्यों? उसका मन, अगर बात करना हो तो करवाएगी। अच्छा, वो खुद करवाए अगर उसका बात करने का मन हो तो। यू आर फ्रॉम नेपाल, तो यहाँ पे तो 25% जो रेट है वो बढ़ गया है एयरटेल जियो। नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं था, मेरा 1 साल का जियो का रिचार्ज कर चुका है पहले से। ये देखिए, इन्होंने पहले से 1 साल पहले से अपना रिचार्ज कर चुका है, तो इनको कोई दिक्कत नहीं होगी? नहीं, दिक्कत नहीं है, पहले से रिचार्ज कर चुका है। अब वैसे भी हम लोग को ऑनलाइन क्लास करना होता है, नेट इतना महंगा हो जाएगा, रिचार्ज इतना महंगा हो जाएगा, तो फिर हम लोग ऑनलाइन क्लास कैसे करेंगे? बिल्कुल सही बात है। और क्या लगता है कि मतलब अभी आपकी फैमिली अभी पैसे देती है या फिर आप खुद भी अर्न कर? फैमिली देती है। फैमिली देती है, तो अब रिचार्ज के जो रेट्स बढ़ेंगे तो उसमें क्या लगता है पॉकेट मनी कम होने वाली है? जी बिल्कुल। यहाँ हमारे मतलब अब हर जगह रेट्स बढ़ेंगे तो आपको अपना भी पर्सनल बजट भी बहुत कम रखना पड़ेगा, नहीं? हाँ हाँ, ऑलरेडी पहले से भी कम ही मिलता है और कम मिलेगा, कम मिलेगा उतना ही, लेकिन अब कम हो जाएगा। कोई फीमेल फ्रेंड्स आप लोगों की भी होंगी जो अफोर्ड नहीं कर पाती होंगी इतना रिचार्ज और आप लोगों से हेल्प लेती होंगी, तो अभी उन लोगों के ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे कि वो लोग कैसे अब करेंगे मैनेज? अब तो वो लोग जाने। आप लोग हेल्प करेंगे? पढ़ाई छोड़ेगी, घर पे रहेगी और क्या ही करेगी। और आप लोग जब तक हेल्प हो सके करेंगे? करेंगे, हाँ क्यों नहीं करेंगे।